हजरत मुहतमिम साहब फरमा रहे थे, हिंदुस्तान का एक शहर औरंगाबाद में दुश्मन दीन पैदा होकर छुपा बैठा है, जिसका नाम शकील बिन हनीफ है। वो मेहदी होने का दावा कर रहा है और उसकी बात पर हमारे पक्के पक्के मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं। मैं नौजवानों तुम्हें समझाना चाहता हूं, कॉलेज में पढ़ने वालों, तुम कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, चरक में झूलो, दौलत पर खेलो, अपनी मर्जी की जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं तो गुजारो। जब बात दीन की आती है, कम से कम इस उन्वान में उलमा का दामन तो थामो। कोई ऐरा गैरा आकर ये कहता है मैं तेरा बाप हूं, मानता नहीं। कोई ऐरा गैरा आकर कहता है मिस्टर हम तुम्हारे डैडी हैं, मान लेता। क्या करता? जूता चप्पल निकाल कर उसकी हालत कुत्ते से भी बदतर बनाता है। मेरी बाप की जगह में दाखिल होना एक जुर्म है, और तू जब अपने आप को मेरा बाप कहता है तो मेरी माँ की इज्जत पर हमला है। यही तो है ना, एक अजनबी आदमी का बाप कहना, इसके दो बड़े खतरनाक मतलब निकलते हैं। एक, तूने मेरे बाप की जगह ली, दूसरा मेरी माँ की इज्जत पर हमला किया है। 25 साल से मेरी माँ जिस आदमी को मुझे मेरा बाप बताया, और 25-30 साल से मैं जिसको मेरा बाप समझ रहा हूं, अब आते ही तू दावा कर रहा है और मैं तुझे बाप समझ जाऊं। अब वो जरा मार खाता है, बहस करता है, फुला करता है, हुजूम हंगामा जमा होता है। सब कुछ होने के बाद लास्ट डिसीजन क्या होता है? एक काम करो साहब, जब ये मार खाकर भी बज़िद है तेरा बाप कहने पर, तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तरक्की का दौर है। एक काम करो कि तुम्हारे खून का डीएनए करा लो, ये इसके खून का डीएनए टेस्ट करा ले, अगर मिल जाता है साथ में बाप को भी लेकर आ जाए, उसका खून भी टेस्ट करा ले। तेरा खून जिसके खून से मिलता है वही तेरा बाप है, तेरे समझने से कोई बाप नहीं होता। इतनी कार्रवाई होती है तो फिर मेरे प्यारे, कम से कम यही तरीका तो इख्तियार कर कि अगर कोई हमारे सामने आकर जाहिर से हो या बातिन से सामने आया हुआ हो या छुप कर कहता है कि मैं मेहदी हूँ, तो आपको पहले इनकार करना पड़ेगा। अब वो जिद करता है तो फिर डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्टिंग कहाँ से होगी? हदीस से होगी। मेरे आका ने मेहदी होने की अलामात बयान कर दी है, वो अलामात को सामने रख और इसके दावे को सामने रख, दोनों को तोल, मुआजना कर, जमा हो जाते हैं, समझ जा के मेहदी है। जमा नहीं होते तो फिर नतीजा निकाल ले। मेरे आका ने मेहदी होने की अलामात बयान की है। आज तू एक चोर को, एक छुपे हुए को, एक दुश्मन को यह मेहदी समझता है। कितना अहमक है, कितना बेवकूफ़ है, कितना नादान है, कितना जाहिल है। हाँ, मेहदी का इकरार करना और मेहदी का इनकार करना एक अलग मौजू है, लेकिन आका अलामात बताए हैं। फरमाया मेहदी मेरी औलाद में से होगा, इन्हें किसकी औलाद में से तोल कर देख। आका ने फरमाया मेहदी अरब में पैदा होगा, ये कमीना कहाँ पैदा हुआ, तोल कर देख। आका ने फरमाया मेहदी को खुद मालूम नहीं कि वो मेहदी है और ये दावा कर रहा है कि मैं मेहदी हूँ। मेहदी को पता कब चलेगा? उलमाए इस्लाम
हदीस की अलामतों को सामने रखकर जब हजरत मेहदी को हरम पाक में मताफ में मुल्तज़म के पास पहचानेंगे तब जाकर पता चलेगा ये मेहदी है। और असल मेहदी होने का इनकार करेंगे, बाद में अल्लाह का इल्हाम होगा, इकरार करेंगे। इन्हें इनकार नहीं किया, चंद छिचोरों को जमा किया, हल्का बनाया और दावा कर दिया। फिर आका ने क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं हज़रत मेहदी की फजीलत बड़े शान के साथ कहता हूँ, बड़े अदब के साथ करता हूँ, इस्लाम का दायरा सामने रखकर करता हूँ। मेरे नबी के आने की बशारत 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों ने दी है, और मेहदी वो है जिसके आने की बशारत खुद मेरे नबी ने दी है। ये अजमत, ये शान हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम को हासिल है। और आका ने फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा, मेहदी जिसका हुस्न मेरे हुस्न से मिलता होगा। ये नहीं बोलना मैं मेहदी जैसा हूं, आका ये नहीं बोले, क्योंकि आका को किसी के साथ तशबीह नहीं दी जा सकती, सब आका की तशबीह में जमा होते हैं। आका ने ये नहीं कहा मेहदी की तरह मैं हूं, बल्कि आका ने फरमाया मेहदी की शक्ल और उसका हुस्न मेरे हुस्न से मिलता जुलता होगा। अभी करीब में मुझे चिट्ठी आई एक जलसे में, मौलाना यहाँ पर फितना है, बयान करो। मैं बयान करना चाहता था कुछ और, बयान में बैठने के बाद चिट्ठी आ रही है, अल्लाह ने दिया तो कहता रहा, तकरीबन 2-2.25 घंटे बोलता रहा। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने ऐसे जुमले अता किए, दुआ किया कि अल्लाह इन जुमलों को कबूल कर ले, गुनहगार की मग़फ़िरत के फैसले कर दे। मैंने कहा हज़रत मेहदी को हुजूर के हुस्न का सदका मिला, हज़रत यूसुफ को हुजूर के हुस्न का हिस्सा मिला। इन्हें बोलिया रहूँगा, फिर भी आती है तो बात सुन लियो। इन्हें कौन अकील बिन हनी, फितनों का दौर है तो बात आ रही है, अर्ज कर रहा हूँ। हाथ जोड़ता हूँ प्यारो, हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे सामने कोई नया मसला आया, टोपी पहनने वाला लेकर आया, दाढ़ी रखने वाला लेकर आया, झुब्बा पहनने वाला लेकर आया, तस्बीह वाला लेकर आया, नमाज पढ़ने वाला लेकर आया, वो मसला तुम्हारे लिए बड़ा नया मालूम होता है, फौरन कबूल न करो, चाहे वो मसला सही ही क्यों ना हो। बल्कि क्या करना, तुम ना अगर मालूम नहीं महबूब लेकर आए तो अच्छा महबूब ये बात है, आज तक पूरे बेंगलुरु के कौन से मौलाना भी नहीं बोले ना, रियासत कर्नाटक के कौन से मौलाना भी नहीं बोले ना, इंडिया के कौन से मौलाना भी नहीं बोले ना। एक काम करो, जब इतनी अच्छी बात है, चलो हमारे मस्जिद के इमाम साहब के पास चलो, पकड़ लेकर घसीट लेकर आ जाओ, इमाम के सामने बिठाकर उसके जुमले को कहलवाओ। इमाम साहब चूँकि देवबंद में वक्त लगा है, सबील रशाद में वक्त लगा है, सहारनपुर में वक्त लगा है, नदवा में वक्त लगा है, सही उलमा के सामने बैठकर सही इल्म हासिल किया है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इन उलमाए किराम से कोई गलती नहीं हो सकती है। इनका सोना कुरान और हदीस के मुताबिक, इनका उठना कुरान और हदीस के मुताबिक, ये अकीदों को कुरान और हदीस के तराजू में तोलते हैं, मसाइल को कुरान और हदीस के तराजू में तोलते हैं, फ़ज़ाइल को कुरान और हदीस के तराजू में तोलते हैं। जब अकीदा नया आता है, तुम्हारे सामने वो अकीदा नया नज़र आता है, तुम उसको लेकर आए। मौलाना अगर कहते हैं हाँ भाई ये जो कह रहा है सच कह रहा है, उसे एक पप्पी दे दो, बोसा दे दो, आई लव यू बोल दो, चाय पिला दो, मौका मिला तो एक ज़बरदस्त होटल की बिरयानी खिला दो, एक दावत दे दो, क्योंकि एक चीज़ का इल्म हुआ ना। हज़रत अली ने क्या कहा, किसी से मुझे एक मसला भी मालूम हो जाए, मैं उसे अपना आका समझता हूँ, अपने आप को मैं उसका ग़ुलाम समझता हूँ, ये इख्तियार देता हूँ मैं उसे, वो चाहे तो मुझे आज़ाद कर दे,
चाहे तो मुझे बेच दे। इल्म वाले इल्म का ये कदर करते हैं, इल्म वाले इल्म का ये कदर करते हैं। अगर मौलाना बोले इन्हें जो बोल रहा है मसलक के अपनी जगह पर छोड़ो, लेकिन इसका कहना ईमान के सरी खिलाफ है, अकीदों के सरी खिलाफ है, तो फिर इसके साथ क्या करना? मोहल्ले वाले बैठकर पूरा मुत्तफिका फैसला लो। एक आदमी का फैसला हो सकता है कि खतरा बन जाए, लेकिन एक जमात का फैसला खतरा नहीं बन सकता। अब आका ने फरमाया मेहदी, उनका नाम मेहदी नहीं, लक़ब मेहदी, लक़ब मेहदी, खिताब मेहदी, टाइटल मेहदी, नाम मोहम्मद और एक रिवायत में नाम अहमद, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमीना, वालिद का नसब हसन, वालिदा का नसब हुसैन, अहले बैत में से, आले रसूल में से, सादात में से। जुबान में लुकनत होगी, अपने पैर को बार बार मारते होंगे, फसीओ बली अंदाज से बयान तक करना नहीं आएगा, लेकिन काम अल्लाह सारे आलम का लेंगे। बयान तक सर 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 हम तलबा खुद्दाम गुलाम जैसे बयान करते हैं, सलासत के साथ वैसा बयान करना नहीं आए। जुमले अटकते रहेंगे जुबान पे, लुकनत होगी मूसा की तरह। आहा, लुकनत होगी मूसा की तरह, जुबान में जुमले अटकते होंगे, कहना चाहेंगे, जुमला निकल नहीं पाएगा। अपने आप पर अपना जलाल का इजहार करके अपने रान पर मारेंगे। ये तक अलामत मेरे नबी ने बयान कर दिया, ये तक अलामत मेरे नबी ने बयान कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये अलामतें हैं, और उन्हें उसके अंदर शकील के अंदर अगर ये अलामत है, तुम क्या कहोगे? मिस्टर एक्स वाई जेड क्या कहोगे? ये आज जिस मेहदी कहता है, अगर वो यकीनन मेहदी होता, आज फलस्तीन का ये हाल ना होता। फलस्तीन के हालात, ये भी एक अलामत है। अगर वो मेहदी होता, इस्राइल की ये ताकत न होती। मेहदी होता, मजीद खुशियों के जो आसार, इशारा समझो, मेहदी होता। इशारा समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर वो मेहदी होता, मजीद खुशियों के जो आसार सामने नजर आ रहे हैं, वो ये ख्वाब होता, हकीकत नहीं। मेहदी आने के बाद आलम का नक्शा ही कुछ और होगा इंशाअल्लाह। मेहदी आने के बाद, अब दुनिया कहती है 2024 में हम आएंगे, मुसलमान कहते हैं इंशाअल्लाह 2024 में मेहदी आएंगे। दुनिया कहती है 2000 इलेक्शन और सिलेक्शन में हम आएंगे, लेकिन हम मुसलमान कहते हैं 2024 में मुमकिन है कि हज़रत ईसा आसमान से उतरेंगे। जब ये दो बुजुर्गान दीन आएंगे ना, पर्दे उठ जाएंगे, अंधेरा उजाले से बदल जाएगा, हकीकत नजर आएगी, मजलूम बाहिम्मत हो जाएगा, जालिम या तो सॉरी कहेगा, माफी मांगेगा, तौबा करेगा, या नहीं तो ये दो बुजुर्गाने दीन जिनके साथ अल्लाह की मदद होगी, फरिश्ते होंगे, पक्के सच्चे अल्लाह को मानने वाले होंगे, ये अमन के
अलमबरदार होंगे, प्यार का पैगाम पहुंचाने वाले होंगे, गरीबों के साथ रहेंगे, मजलूमों के साथ रहेंगे, फिर दुनिया का नक्शा बदलेगा। अल्लाह अकबर। यहाँ तक नबी ने फरमाया कभी इंशाअल्लाह मैं बुलाऊं तो हाजिर हो जाओ, मैं अपने बड़ों का असातिज़ा का सबक आपके सामने बयान करूं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी ने यहाँ तक बयान किया है जब हज़रत ईसा व मेहदी का दौर होगा, एक अनार पूरी जमात के लिए काफ़ी होगा, इतनी बरकत होगी। अनार 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 सिटी मार्केट में मिल रहा है 120 रुपये कटे एक अनार, वो भी आजकल के अनारा, कलर भी नहीं है। एक आदमी को खून नहीं था, कहते डॉक्टर बोला कहते अनार खाओ बोल को, कि कहते अनार के जूस में खून पैदा होता है और अनार की फजीलत भी है, हदीस में भी है फजीलत। बाज़ रिवायत में आता है जिसकी सेहत पर उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन बात तो पक्की है, मैंने बड़े उलमा से भी सुना है और मैंने पढ़ा भी है। एक अनार के फल में एक ख़तरा तो जन्नत के पानी का होता है। अब ये फजीलत के बात आना सस्ते कामा जुम्मा होते कि नहीं कि सिटी मार्केट में अनार जाओ कि भाई मुजम्मिल साहब आज फजीलत बयान करेगा, वो नमाज की फजीलत बयान करे तो पढ़ने वाला कोई नहीं, जिक्र की फजीलत बयान करे तो करने वाला कोई नहीं, दुरूद की फजीलत बयान करे तो पढ़ने वाला कोई नहीं, सस्ते खाने पीने सोने उठने पेट काटने के फजीलत बयान करे तो पीरा ने पीर भी हमारे पीछे। क्या फरमाते मेहदी के ईसा के ज़माने में अल्लाह ताला एक अनार में ऐसी बरकत अता फरमाएंगे, एक पूरी जमात के लिए काफ़ी होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी ने दावा कर लगो बैठे मैं मेहदी को कबूल कर। हज़रत मोहतमिम दारुल देवबंद का जुमला जिसको मैं खोल कर बयान कर रहा हूँ, हज़रत ने क्या कहा, फितने जब आते हैं तो फिर कौन कौन मुतला होता है। मैं भी गया औरंगाबाद को देखने की ख्वाहिश हुई, से देखेंगे ना। एक तो इन्हें इंडिया में है, इससे ये बात साबित हो गई इन्हें डुप्लीकेट है, इसका मतलब इंडिया में जो ही उन्हें डुप्लीकेट, ऐसा नहीं रहे बाबा, हालत ख़राब ही। उसके वजह से वो भी बात बोल डाला, सो कौन क्या बैठा है कि इंडिया में है इसके वास्ते इन्हें डुप्लीकेट है, इंडिया की इंसल्ट करें। हमें कभी इंडिया की इंसल्ट करेंगे नहीं, इंडिया से हमें जितनी मोहब्बत करते हैं वैसी मोहब्बत तुम्हें करेंगे नहीं। लेकिन हालत ख़राब ही ना, ज़रा हमें खोलकर बयान कर डालना। इन्हें इंडिया में है, हदीस में मेहदी अलैहिस्सलाम ने जो अलामतें, हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामतें बताई हैं, वो अलामतों को रख कर अगर देखेंगे तो इसका इंडिया में पैदा होना मेहदी के डुप्लीकेट होने की दलील है। वो खोल कर बोल रहा हूँ, सो इंडिया में है, ये सबूत है, इन्हें डुप्लीकेट का तो इंडिया का हर माल डुप्लीकेट इल्लगा को डुप्लीकेट हो गए सो, वरना तो हमारा इंडिया जब तक राजनीति के रास्ते में हमारे हाथ में था, इंडिया बोल सकता हूँ कि नहीं, कि भारत बोलना कहता है, ये भी अलग परेशानी है, वो अलग।